हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक पाठ के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास कराया जाएगा। पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? इसका उत्तर है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने निम्नलिखित तर्क दिए। पहला, बचपन में हमने कितने ही धनुष तोड़े, परंतु आपने उन पर कभी क्रोध नहीं किया। इस विशेष धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? दूसरा, हमारी नज़र में तो सब धनुष एक समान होते हैं, फिर इस धनुष पर इतना आपका हो हल्ला क्यों है? तीसरा, इस पुराने धनुष को तोड़ने से हमें क्या मिलता है? चौथा, राम ने तो इस धनुष को छुआ तक भी नहीं, यह धनुष अपने आप टूट गई, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। प्रश्न संख्या 2, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, राम स्वभाव से कोमल और विनयी हैं। उनके मन में बड़ों के प्रति श्रद्धा और आदर है। वे गुरुजनों के सामने झुकना अपना धर्म समझते हैं। वे महाक्रोधी परशुराम के बेबाद क्रोध होने पर भी स्वयं को उनका दास कहते हैं। इस प्रकार वे परशुराम का दिल जीत लेते हैं। लक्ष्मण राम से विपरीत हैं। वे बहुत उग्र और उदंड हैं। उनकी जबान छुरी से भी अधिक तेज है। वे व्यंग वचनों से परशुराम को छलनी कर देते हैं। उनकी उग्रता और कठोर वचनों को सुनकर न केवल परशुराम भड़क उठते हैं, बल्कि अन्य सभाजन भी उन्हें अनुचित कहने लगते हैं। वास्तव में राम छाया है तो लक्ष्मण धूप, राम शीतल जल है तो लक्ष्मण आग। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। उत्तर है, लक्ष्मण जी, परशुराम जी, हमने बचपन में ऐसे ऐसे कितने धनुष तोड़ डाले, आपने तब तो क्रोध नहीं किया, फिर इस पर इतनी ममता क्यों है? परशुराम, अरे राजकुमार, लगता है तेरी मौत आ गई है, तभी तो तू संभल कर बोल नहीं पा रहा। तो शिव धनुष को आम धनुष के समान समझ रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। पद्यांश है, बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप बिन किन्ही, विपुल बार मई देव निदिन्ही, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परस बिलोक महिप कुमारा, मात पिते जन सोच बस, करस महिष किशोर, गर्भन के अभरक दलन, परस मोर अति घोर। इसका भावार्थ है, परशुराम ने अपने बारे में कहा, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, स्वभाव से बहुत क्रोधी हूँ। सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का शत्रु हूँ। मैंने अनेक बार अपनी भुजाओं के बल पर धरती के सारे राजा मार डाले हैं और यह पृथ्वी ब्राह्मणों को दान दे दी है। मेरा फरसा बहुत भयानक है। इसने सहस्राबाहु जैसे राजा को मार डाला था। इसे देखकर गर्भिणी स्त्रियों के गर्भ
में पल रहे बच्चे भी भयभीत हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई? उत्तर है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा के बारे में बताया कि सच्चा वीर रणभूमि में वीरता दिखाता है, अपना गुण गान नहीं करता। जैसे सूर समर करनी करही कहीं न जनावही आप। अगला प्रश्न है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। यह बात सत्य है कि साहस और शक्ति तभी तक अच्छे लगते हैं जब तक कि साहसी व्यक्ति विनम्र रहे। जैसे ही शक्तिशाली व्यक्ति उद्दंडता करता है या घमंड दिखाता है या बढ़ चढ़कर बोलता है, वह बुरा लगने लगता है। परशुराम और लक्ष्मण दोनों के उदाहरण सामने हैं। परशुराम पराक्रमी हैं, किंतु उनका स्वभाव ठीक नहीं है। पराक्रमी होते हुए क्षत्रिय घातक कहना बुरा लगता है। जैसे जैसे वह अपने कुठार को अपने हाथ में लेते हैं और कड़े वचन बोलते हैं, वैसे वैसे वह हंसी के पात्र बनते चले जाते हैं। लक्ष्मण का साहस हमें भला लगता है, परंतु वह भी सीमाएं तोड़ देता है। धीरे धीरे वह बहुत उग्र, कठोर और उदंड हो जाता है। इस कारण सभी सभाजन उसके विरुद्ध हो जाते हैं। लक्ष्मण की उदंड शक्ति हमें अच्छी नहीं लगती है। दूसरी ओर रामचंद्र साहस और शक्ति के साथ विनम्रता का परिचय देते हैं, इसलिए सबका हृदय जीत लेते हैं। भाव स्पष्ट करना है। का बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीश महाभटबानी, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारा, चाहत उड़ावन फूंक पहाड़। उत्तर है इसका, लक्ष्मण हंसकर कोमल वाणी बोलते हुए कहते हैं कि हे महामुनि, आप तो माने हुए योद्धा निकले। आप मुझे बार बार अपना कुल्हाड़ा इस प्रकार दिखा रहे हैं मानो फूंक मार कर पहाड़ उड़ान देंगे। आशय यह है कि परशुराम का गरज कर अपनी वीरता का गुणगान करना व्यर्थ है। उनकी वीरता खोखली है, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। ख यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मिर जाई, देख कुठार सरासन माना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। उत्तर है, लक्ष्मण ने परशुराम के वीर वेश का मजाक उड़ाते हुए कहा, हे महामुनि जी, यदि आप भी वीर योद्धा हैं तो हम भी कोई छुई मुई के फूल नहीं हैं जो तर्जनी देखते ही मुरझा जाएंगे। हम आपसे मुकाबला कर सकते हैं। और सच कहूँ, मैंने आपके साथ धनुष बाण देखा तो लगा कि सामने कोई ढंग का योद्धा आया है, उससे दो दो हाथ करूं। इसलिए मैंने आपके सामने जो कुछ भी कहा वो अभिमान पूर्वक कहा। मुझे पता होता कि आप कोरे मुनि ज्ञानी हैं तो मैं भला आपसे क्यों भिड़ता। आशय यह है कि परशुराम मुनि ज्ञानी है, उनका वीर बेश ढोंग है। का अगला, गाद सुन का हृदय हंस, मुनि हरि हरि सोस, आय खाड़ न मुख में, अजहु न बोझ बोझ। उत्तर है, गाद विश्वामित्र को कहा गया है। विश्वामित्र ने परशुराम के बड़बोलेपन को सुने। परशुराम ने बार बार कहा कि मैं पल भर में लक्ष्मण को मार डालूंगा।
इन वचनों को सुनकर विश्वामित्र मन ही मन हंसे। सोचने लगे कि परशुराम को हरा हरा ही सूझ रहा है। वे लक्ष्मण को गन्ने से बनी खाण के समान समझ रहे हैं कि उसे एक ही बार में नष्ट कर डालेंगे। वे अज्ञानी यह नहीं जानते कि लक्ष्मण लोहे से बना खाड़ है, जिससे संघर्ष मोल लेना आसान नहीं है। इसके बाद अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न आता है। तो पहला ये अर्थग्रहण महत्वपूर्ण अर्थग्रहण प्रश्न हो गया है। अब जो है अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर है, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि क्रोध से बचें। क्रोध सोचने की शक्ति को नष्ट कर देता है। क्रोधी व्यक्ति अच्छे बुरे और उचित अनुचित का विवेक नहीं कर पाता है। क्रोध से समस्याएं सुलझने की बजाय उलझती हैं। क्रोधी व्यक्ति दूसरों को डराने धमकाने और अपना प्रभाव जमाने के चक्कर में डींगे हाँकता है और फिर मुंह की खाता है। वह अपनी ही क्रूर करतूतों से हंसी और अपमान का पात्र बन जाता है। यही सीख हमें परशुराम के व्यवहार से तो मिलती ही है, लक्ष्मण के व्यवहार से भी मिलती है। लक्ष्मण भी उग्र होते होते सबको खटकने लगते हैं।